मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जनपदवार क्विज प्रतियोगिता के प्रश्न इस प्रकार हैं। ये आपको अपने जनपद में क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने में सहायक होंगे। पहला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन है बालिका शिक्षा से, दूसरा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से, तीसरा है उपचारात्मक शिक्षा से और चौथा है ड्रॉप आउट बच्चों से। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षा से, ये ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कहा गया है। इसमें पहला ऑप्शन है NCF 2005, दूसरा RTE 2009, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और चौथा है कोठारी आयोग। तो जो चौथा ऑप्शन कोठारी आयोग है ये सही है। तीसरा क्वेश्चन है NAS है। इसमें पहला ऑप्शन है नेशनल अकादमिक सोसाइटी, दूसरा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तीसरा है नेशनल अटेंडेंस सिस्टम और चौथा है नेचर असेसमेंट सिस्टम। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये सही है। चौथा क्वेश्चन है लर्निंग आउटकम आधारित लक्ष्य है। पहला कक्षा, दूसरा विद्यालय, तीसरा अभिभावक और चौथा परिणाम। तो जो चौथा ऑप्शन परिणाम है ये सही है। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों द्वारा कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कारण हो सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों को पारिवारिक व आर्थिक स्थिति, दूसरा परिवार की शैक्षिक स्थिति व वातावरण, तीसरा बच्चों की मानसिक व शारीरिक स्थिति और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है ये सभी कारण बच्चों का कक्षा कक्ष में अनुरूप अधिगम स्तर न प्राप्त करने का कारण है, इसलिए चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। छठवां क्वेश्चन है लर्निंग गैप्स पता लगाने का सही समय क्या होगा। पहला ऑप्शन है सत्रांत में, दूसरा सत्रारंभ में, तीसरा है प्रथम सत्र परीक्षा के बाद और चौथा है अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है कि सत्र के आरंभ में, सत्रारंभ में, ये सही है। सातवां क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना समय कार्य करना है। तो पहला ऑप्शन आधा घंटा, दूसरा 40 मिनट, तीसरा 1 घंटा और चौथा 2 घंटा। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है 1 घंटा, ये सही है। आठवां क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिनों का होगा। तो ध्यानाकर्षण शिविर 50 कार्य दिवस का होता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। नवा क्वेश्चन है ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी में समूह ए के लिए द्वितीय वादन किस विषय के लिए आवंटित किया गया है। तो हिंदी विषय के लिए आवंटित किया गया है, तो पहला ऑप्शन सही है। 10वां सवाल है ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन कौन सा सप्ताह निर्धारित किया गया है। तो 5वां और 7वां सप्ताह निर्धारित किया गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। 11वां सवाल है पेस ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है। तो पेस ऑफ लर्निंग का अर्थ होता है सीखने की गति, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। 12वां सवाल है ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान प्रयोग होने वाली शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी होती है। तो 18 तकनीकी होती हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। 13वां सवाल है समूह कार्य ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत वर्णित है। तो ये 10वीं तकनीकी होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। 14वां सवाल है शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है रोचक बनाकर, दूसरा प्रभावी बनाकर, तीसरा स्वयं सीखने का अवसर देकर और चौथा उपरोक्त सभी। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। 15वां सवाल है ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन, दूसरा प्रोजेक्ट कार्य, तीसरा छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर न देना और चौथा है सकारात्मक प्रतिपुष्टि। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर न देना, ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये कि उनको अवसर देना चाहिए। ये सभी प्रश्नोत्तर आपको ये अनुमान लगाने में सहायक होंगे कि आपके जनपद में विभिन्न हस्त पुस्तिकाओं के आधार पर जो क्विज प्रतियोगिता होगी वो किस प्रकार से होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।